इशोक आजम किस्त एक सोचिए जरा। एक ऐसा बादशाह जिसके नाम से दुश्मन कांप उठते थे, जिसकी फौज नाकाबिल शिकस्त समझी जाती, जहां वो पहुंचता फतह उसकी होती। मगर फिर एक दिन आया, एक मंजर देखा, सब कुछ बदल गया। तलवार खामोश हो गई, दिल जाग उठा, ताकत का मतलब बदल गया। ये कहानी है इशोक आजम की, एक ऐसे हकमरान की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आइए चलते हैं 2000 साल से भी पीछे, कदीम हिंदुस्तान में, जहां एक अजीम सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत का नाम मौर्य सल्तनत था। ये सल्तनत बहुत वसीआ थी, शमाल से जनूब तक, मशरक से मगरिब तक, हर तरफ उसकी ताकत थी। इसी सल्तनत में एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम इशोक था। ये तकरीबन 304 कबल मसीह की बात। इशोक के वालिद बादशाह बंदुसार थे और उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने एक अजीम सल्तनत कायम की थी। महल में हर सहूलत मौजूद थी, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन सिपाही, बेहतरीन तरबियत। मगर इशोक आम शहजादा हरगिज़ नहीं था। वो दूसरों से मुख्तलिफ था, बहुत ज़हीन, बहुत बहादुर और बहुत सख्त मिजाज। बचपन से ही उसे जंग पसंद थी, तलवार चलाना उसका शौक था, घड़सवारी उसे बहुत पसंद थी। हर रोज घंटों मश्क करता, हर मुकाबला जीतने की कोशिश, हर चैलेंज कबूल कर लेता। उस्ताद भी हैरान रह जाते, ये लड़का गैर मामूली है। मगर एक बात सबको डराती थी, इसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। जब गुस्सा आता किसी की ना सुनता। सिपाही भी इससे डरते थे, दरबारी भी खामोश रहते थे। वक्त गुजरता गया, शौक जवान हुआ। अब वो सिर्फ शहजादा नहीं रहा था, वो बेहतरीन सिपहसालार बन चुका था। उसे मुश्किल इलाकों में भेजा जाता, जहां बगावत होती, जहां दुश्मन सिर उठाते। इशोक पहुंचता और चंद ही दिनों में बगावत खत्म हो जाती। उसकी बहादुरी पूरे मुल्क में मशहूर होने लगी। लोग कहते ये नौजवान गैर मामूली है। लेकिन हर कामयाबी के साथ हसद भी बढ़ा। महल के अंदर साजिशें शुरू हुई। कुछ शहजादे उसे पसंद न करते, कुछ दरबारी उससे खौफजदा थे। सब सोचते थे अगर इशोक बादशाह बना तो क्या होगा? क्या वो रहम करेगा या सिर्फ तलवार चलाएगा? ये सवाल हर जबान पर था। मगर किसी को मालूम नहीं था कि किस्मत इशोक के लिए एक हैरान कन रास्ता तैयार कर रही थी। एक ऐसा रास्ता जो इसकी पूरी जिंदगी बदल देगा और दुनिया भी कभी नहीं भूलेगी। मगर इससे पहले एक बहुत बड़ा तूफान आना बाकी था। वो तूफान तख्त का था, इक़्तिदार का था और खूनरेज़ लड़ाइयों का था। क्या अशोक बादशाह बन सकेगा या तारीख में गुम हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला हिस्सा। इशोक आजम किस्त दो वक्त गुजरता गया। इशोक जवान हुआ, इसकी बहादुरी हर तरफ मशहूर थी। हर कामयाबी के बाद उसकी शहरत बढ़ी। मगर महल के अंदर खामोशी छाई थी। ये खामोशी आम नहीं थी, यह एक आने वाले तूफान की निशानी थी। अचानक बादशाह बंदुसार बीमार पड़ गए। दरबार में बेचैनी फैल गई। हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा था, अगला बादशाह कौन होगा? महल की दीवारों में सरगोशियां होने लगे। शहजादे आपस में मशूरे करने लगे। वजीर अपनी अपनी वफादारियां बदलने लगे। हर शख्स ताकत के करीब रहना चाहता था। शोक खामोश था, लेकिन सबकी नजरें इसी पर थीं। कुछ लोग इसके हामी थे, कुछ लोग इसके मुखालिफ। हर दरबारी अपना फायदा देख रहा था। फिर वो दिन आया, बादशाह बंदुसार दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे महल में सोग छा गया। लेकिन सोग के साथ एक नई जंग भी शुरू हो गई। ये जंग सरहदों की नहीं, ये जंग तख्त की थी। हर शहजादा बादशाह बनना चाहता था। दरबार दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हर तरफ बेयकीनी थी, हर कदम पर खतरा था। हर फैसला सल्तनत का मुस्तकबल बदल सकता था। इशोक अपने वफादार सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा था। वो जानता था ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है। दिन गुजरते गए, फैसले होते गए। आखिरकार इशोक ने इक़्तिदार संभाल लिया। वो मौर्य सल्तनत का नया बादशाह बन गया। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग
खौफजदा थे। सब जानते थे ये बादशाह आम हुक्मरान नहीं, अशोक ताकतूर भी था, बहादुर भी था और फैसला करने में बहुत सख्त था। तख्त संभालते ही उसने सल्तनत का जायजा लिया। ज़्यादातर इलाके उसके ताबा थे, मगर एक रियासत अभी बाकी थी। एक ऐसी रियासत जो झुकने को तैयार नहीं थी। उसका नाम था कलंग। कलंग के लोग आज़ाद रहना चाहते थे। वो किसी बादशाह के आगे नहीं झुकते थे। अशोक ने पैगाम भेजा, तात कबूल करो, मगर कलंग ने इनकार कर दिया। यह इनकार आम नहीं था, यह एक चीलिंग था। अशोक के लिए यह नाकाबिल कबूल था। उसने अपने जर्नीलों को दरबार में बुलाया, एक ही हुक्म दिया, फौज तैयार करो। पूरा लश्कर हरकत में आ गया। हाथी सजाए गए, घोड़े तैयार किए गए, तलवारें चमकने लगीं, ढालें उठा ली गईं, नक्कारे बजने लगे। सिपाही कतारों में खड़े हो गए। हर चेहरे पर जोश था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह जंग सिर्फ कलंग को नहीं बदलेगी, बल्कि अशोक की पूरी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसी तब्दीली जिसे तारीख हजारों साल बाद भी याद रखेगी। मगर इस तब्दीली से पहले जमीन पर खून बहने वाला था, बहुत ज्यादा खून। कलंग की जंग शुरू होने वाली थी और यही जंग तारीख का रख बदलने वाली थी। अशोक आजम क़िस्त 3 सुबह का वक्त था। फजा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर कायम न रही। अचानक जंगी नकारे बजे। हजारों सिपाही आगे बढ़ने लगे। हाथी तेजी से चलने लगे। घोड़ों की टापें जमीन हिला रही थी। हर सिपाही जंग के लिए तैयार था। दूसरी तरफ कलंग के लोग भी डटे हुए थे। वो जानते थे दुश्मन ताकतूर है, लेकिन आज़ादी उनके लिए सब कुछ थी। किसी ने हथियार न डाले, किसी ने पीछे हटने का सोचा भी नहीं। फिर पहला हमला हुआ। तलवारें टकराएं, नेज़े चले, तीर बरसने लगे। हर तरफ शोर ही शोर था। धूल उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी। सिपाही एक दूसरे से मर टकरा रहे थे। हर तरफ जंग जारी थी। घंटे गुजरते गए, मगर कोई भी झुकने को तैयार न था। अशोक अपने लश्कर के दरमियान खड़ा था। वो हर लम्हा जंग का जायजा ले रहा था। आखिरकार मौर्य फौज आगे बढ़ गई। कलंग के दिफाई मोर्चे टूटने लगे। जंग खत्म हुई। फतह अशोक के नाम रही, लेकिन ये फतह वैसी न थी जैसी उसने सोची थी। जब जंग का शौर खामोश हुआ तो एक अजीब मंजर सामने आया। जमीन पर हर तरफ लाशें पड़ी थीं। जख्मी लोग मदद मांग रहे थे। कई बच्चे अपने वालिदैन को ढूंढ रहे थे। कई माएँ रो रही थीं। कई खानदान बिखर चुके थे। फजा में खुशी नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी और दर्द था। कहा जाता है कलंग की जंग में बहुत बड़ी जानी तबाही हुई। ये मंजर अशोक के लिए गैर मामूली था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी नजरें चारों तरफ फैल गई थीं। जहां देखता तबाही ही नजर आती। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ा रहा। शायद पहली बार उसने सोचा, क्या यही फतह है? अगर इस कामयाबी की कीमत इतनी जाने हैं, तो क्या ये वाकई कामयाबी है? उसी लम्हे उसके दिल में एक तब्दीली शुरू हुई। ऐसी तब्दीली जिसे कोई तलवार रोक न सकी, कोई ताकत बदल न सकी। अशोक खामोश वापस लौटा, मगर अब वो पहला वाला अशोक नहीं था। उस जंग ने सिर्फ कलंग को नहीं बदला, उसने एक फातिह के दिल को भी बदल दिया। और यही लम्हा तारीख का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था, क्या अशोक दोबारा जंग करेगा या हमेशा के लिए तलवार छोड़ देगा? यही जानेंगे आखिरी कसम में। जारी है अशोक आजम आखिरी कसम। कलंग की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अशोक के अंदर एक नई जंग शुरू हो गई। वो रात भर सो ना सका। हर मंजर उसकी आंखों में जिंदा था। जख्मी लोग, रोती हुई माएं, यतीम बच्चे, खामोश मैदान। हर याद उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा, अगर बादशाह बनने का मतलब यही है, तो ऐसी फतह किसी काम की नहीं। उसी दिन अशोक ने एक बड़ा फैसला किया, ऐसा फैसला जिसने तारीख बदल दी।
उसने कहा, अब बेवजह जंग नहीं होगी, अब तलवार से पहले बात होगी। अमन मेरी ताकत होगा, इंसाफ मेरा रास्ता होगा। कहा जाता है इसी दौर में अशोक बुद्धमत की तालीमात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने नफरत के बजाय रहम को अपनाया, गुस्से के बजाय बर्दबारी सीखी, जंग के बजाय अमन चुना। उसके बाद सल्तनत में बड़ी तब्दीलियां आईं, नई सड़कें बनाई गईं, मुसाफिरों के लिए आरामगाहें तामीर हुईं, रास्तों के किनारे दरख्त लगाए गए, कनवे खदवाए गए, पानी का इंतज़ाम बेहतर बनाया गया, लोगों की फलाह के लिए काम होने लगे, बीमारों की मदद की गई, जानवरों की नगहदाश्त पर भी तौजह दी गई। अशोक चाहता था उसकी राया खुश रहे, महफूज रहे और अदल के साथ जिंदगी गुजारे। उसने अपने पैगामात पत्थरों और सुतूनों पर कुंदा करवाए। उनमें सच्चाई, रहम, इंसाफ और अच्छे अखलाक की तालीम दी गई। सदियां गुजर गईं, बादशाह बदलते रहे, सल्तनतें ख़त्म होती रहीं, मगर अशोक का नाम जिंदा रहा। लोग आज भी उसे याद करते हैं, सिर्फ एक फातिह के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर जिसने अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी ज़िंदगी बदल डाली। यही हकीकी अज़मत है। ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, ताकत अपने आप को बदलने में भी होती है। अशोक ने दुनिया को यही सबक दिया। अगर दिल बदल जाए तो तारीख भी बदल सकती है और एक इंसान अपने फैसलों से हमेशा के लिए अमर हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली हैरत अंगेज़ तारीख़ी कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।